जैसा कि अम्बेडकर नगर में नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा प्रकरण का विवाद आखिरकार थमता दिख रहा है और आज इस समय मैं नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा चेयरमैन ओमकार गुप्ता जी के साथ बैठा हुआ। प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब प्रशासन को दबाव के आगे आखिरकार कहीं न कहीं झुकना पड़ा और यहाँ बसखारी थाने में जिन लोगों ने अभद्रता की थी कर्मचारियों के साथ, आखिरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब सबसे अहम मामला ये है कि इस लड़ाई में अब आगे क्या और होने वाला है, क्या प्लानिंग है और किस प्लानिंग के तहत आगे अतिक्रमण की जमीनों को खाली कराया जाएगा और किस तरीके से अब प्रशासन का सहयोग उसमें मिलेगा। फिलहाल अभी आज इस समय मैं जहां बैठा हूं, यहां पर तहसीलदार टांडा और नायब टांडा फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं अशरफपुर की चौछा में और जमीनों की पैमाइश का कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला है। टीमें गठित हो गई हैं। ऐसे में अब आपकी भूमिका बहुत ही सक्रिय रहेगी या इस तरीके से और क्या प्लानिंग आपके तरफ से रहेगी, ये तमाम सवालों का जो जवाब है वो चेयरमैन ओमकार गुप्ता जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है। अब इसमें आगे किस नई रणनीति के तहत आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और ये घटनाक्रम आगे किस तरीके से पटाक्षेप होने की संभावना दिख रही है। तो यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में अब क्या नया मोड़ आने वाला है, अब आपकी क्या भूमिका रहेगी इस पूरे मामले में अतिक्रमण को लेकर, खास तौर से अतिक्रमण मुक्त होने के बाद क्या करेंगे और जो विवाद अभी तक हो रहा था इन तमाम सारी चीजों को लेकर, इस विवाद का किस तरीके से पटाक्षेप होने वाला है। सबसे पहले मैं न्यूज अर्बन के दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बोर्ड ने निर्णय दिया था कि हम कार्य को बहिष्कार करेंगे, उस संबंध में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अभी मैं परसों कप्तान सर से मिला था, उनसे पूरी बात को अवगत कराया था और उन्होंने मेरी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना और उनको विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आश्वस्त करके भेजा कि जो सही होगा वो होगा चेयरमैन साहब, और मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में मुझसे बात किया और मुझे समय दिया। उनको विशेष तौर पे धन्यवाद और उनके आदेश पे ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उनको विशेष तौर पे धन्यवाद। इसमें एसडीएम साहब की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भी इतने सहयोग किया। हम लोग के सामने मजबूरी थी, करो मरो की स्थिति थी, क्योंकि अगर हमारे कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई थी तो हमारी तो एक ही मांग थी कि आप मुकदमा पंजीकृत करा दीजिए, लेकिन पता नहीं किसी वजह से, हो सकता है जांच का विषय रहा हो और प्रशासन को थोड़ा देर तो लग गया इसमें, आखिरकार मुकदमा दर्ज ही हो गया। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ आपने पूछा अतिक्रमण के संबंध में, तो माननीय कल जन जन समाधान दिवस में, कल टांडा में जो समाधान दिवस था उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बयान दिया गया कि जो भी अतिक्रमणकारी हैं नियमानुसार उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो जो अतिक्रमण किए हो उनको खाली कराया जाएगा। इस बयान का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरी लड़ाई है, लड़ाई का उपज ही अतिक्रमण है, तो उसमें उन्होंने मेरा सहयोग किया, अपनी बातों से, अपने कथन से कहने का काम किया, तो उनको भी विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ चेयरमैन ओमकार गुप्ता की लड़ाई और तेज होने वाली है। मैं भूमाफियाओं को साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वो ज़मीनें या छोड़ दें या नगर पंचायत के बाहर चले जाएं। उनसे निवेदन मेरा है कि ज़मीनें छोड़ दें और स्वतः ज़मीनें आके नगर पंचायत में बता दें कि मैंने कब्जा किया है, मैं इतने दिन में लिखित तौर पे दे रहा हूँ, मैं हटा लूँगा। तो मैं उनका स्वागत करूँगा, उनको माला पहनाने का भी काम करूँगा। लेकिन अगर वो हठधर्मिता और गुंडई और भूमाफियाओं किस्म का काम करते करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये बाबा जी का जो बुलडोजर है वो चलने का काम होगा। कुल मिला जुला के आपकी जो ये शक्ति है, इससे विरोधियों में तो काफी हलचल मची हुई है, लेकिन वर्तमान समय में जो राजस्व की जमीनें हैं लगभग 235 बीघे के आसपास जो आपने बताया है और जो आपके अभिलेखों में यहाँ दर्ज है संपत्ति रजिस्टर में, ऐसे में सबसे पहला काम जो कब्रिस्तान का मामला है उस पर कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का आदेश भी आया है कि यथास्थिति को बरकरार रखें। तो यथास्थिति बरकरार रखने का मतलब क्या है, इसको क्या समझा जाए? उस पर जो दुकानें बनी हुई हैं उन पे अतिक्रमण फिलहाल हटाया जाएगा कि यथास्थिति उस पर भी बरकरार रहेगी? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, चूँकि ये हाई कोर्ट का एक डिस्पोज मुकदमा हो गया है, स्टे नहीं है।
डिस्पोज मुकदमा हो गया ये। और मुकदमे में बहुत सारी चीज़ें आई हैं बातें, उसको समझने की चीज़ है और हम लोग सब लोग मिलकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर अगर जहाँ भी हाई कोर्ट ने हमको कुछ कहा है या नगर पंचायत प्रशासन को कुछ कहा है या जिला प्रशासन को कुछ कहा है तो उसका अच्छे पालन किया जाएगा, उसमें ये बट नहीं है। लेकिन जहाँ पे हाई कोर्ट ने हमें कहीं कुछ नहीं रोका है उस पे निश्चित तौर पे कार्रवाई कड़ी होगी। और मैं तहसील प्रशासन से अनुरोध करूँगा इसमें हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दें। हाई कोर्ट ने जहाँ हमको कहा है हम वहाँ पे उनके हिसाब से काम करेंगे और जहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, जहाँ पे हम स्वतंत्र हैं वहाँ पे हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अभी राजस्व की टीमें आई हुई हैं और वहाँ जो ज़मीनें हैं, जिन पे अतिक्रमण है, फिलहाल उसकी पैमाइश का काम होने जा रहा है और वहाँ पर कुछ लोग लामबंद भी हो रहे हैं जो जिन्होंने फिलहाल अभी अतिक्रमण कर रखा है, कुछ ऐसी जानकारी हमको मिली है। अगर दोबारा वहाँ पे पैमाइश करने गई टीम के साथ कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी कैसे तय? देखिए मैं बता दूँ आपको ये जो दुकानदार हैं, ये बेचारे बहुत सीधे हैं, बहुत समझदार हैं और बेहद सीधे लोग हैं। इनके पीछे कुछ भूमाफिया किस्म के लोग लगे हैं। इसको प्रशासन को समझना पड़ेगा, इसके पीछे कौन वो लोग हैं, उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा जनता के सामने। क्योंकि ये जो दुकानें लगी हैं, दुकानदारों के बेचारों की गलती नहीं, वो गरीब दुकानदार है। मैं भी उसके लिए बहुत शुभचिंतक हूँ कि बेचारे अगर दुकान हटेगा तो वो कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन अवैध जगह पे हम दुकानों को परसे दे दें तो ये ठीक नहीं रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष होने के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, उनकी मानवीय दृष्टिकोण है कि मैं उनको दुकानें दूं, तो हमारे पास बंजर जमीनें 67 बीघा बंजर जमीनें हैं नगर पंचायत दरगाह में, दरगाह ग्राम सभा में 67 बंजर बीघा, तो वहाँ पे हम दुकान बना के उनको देने का काम करेंगे। लेकिन उसमें भी अड़ंगा उसमें भी अड़ंगा लगाने का काम यही भूमि माफिया द्वारा किया गया है, क्योंकि स्पष्ट आदेश है, शासन आदेश है, 11 सितंबर 2024 का स्पष्ट शासन आदेश है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है आदेश के माध्यम से कि आप क्योंकि ये भूमाफिया किस्म के लोग जो हैं ये मुकदमे में ये शासन निर्देश का हवाला देके या किसी तरीके का हवाला देके मामले को लंबित करना चाहते हैं, ऐसे लिखा। तो ऐसे में अपने जो जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त हैं, जितने लोग हैं, अपने नीचे वाले अधिकारियों को नेतृत्व प्रदान करके ऐसे चीजों पे अभियान चला के काम करें। ऐसा ऐसा स्पष्ट आदेश है शासन आदेश में। उसी के क्रम में हम लोग ये सब काम कर रहे थे। दूसरी चीज कि मेरी संवेदनाएं उन दुकानदारों के साथ हैं, लेकिन गलत के साथ नहीं है। संवेदनाएं हैं, वो गरीब हैं, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। हाँ, निश्चित तौर पे अगर 67 बीघा जमीन पे जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है उस पे हम लोग आगे का कार्रवाई देखेंगे। अगर हमें लगता है कि वो ज़मीनें नगर पंचायत के अंडर कस्टडी में आती है, तो निश्चित तौर पे वहाँ दुकान बना के उन्हें दुकान देकर उनको खुशहाल करने का काम करेंगे। यहाँ ये भी बात तो बहुत गौर करने वाली है कि वहाँ बहुत सारे लोगों का एक तरीके से ये कहना है कि यहाँ पर हम पचासों साल से लगभग दुकानें लगा रहे हैं और जबकि हमें जो जानकारी मिली है लगभग 10 साल पूर्व तक वहाँ पे कुछ भी नहीं था, किसी तरीके की ना कोई मजार की स्थिति थी, ना वहाँ पर कोई दुकानें लगती थी। वो खेल के मैदान के रूप में वहाँ के बच्चे जितने हैं सब खेलते थे और वहाँ पे अभी 10 साल पहले जो है एक बड़ा टूर्नामेंट भी हुआ था, किन्हीं कारणों से अब नहीं हो रहा है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए हम कह दें कि हम 100 साल से कहीं रह रहे हैं, तो उसका एविडेंस देना पड़ता है और डॉक्यूमेंट एविडेंस देना पड़ता है। हम कह दें कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, तो ऐसा थोड़ी मान लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स ही प्रूव करता है कि किसका है। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास एक पेपर है, मैं दिखाना चाहता हूँ जनता को। ये है, ये पेपर देखिए, ये पेपर देखिए। अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस पेपर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 2000 मेरे ख्याल से 2010 में 2010 में नहीं, 2012 के बाद जब नगर पंचायत की अध्यक्षा शबाना खातून निर्वाचित होकर आई, उसके बाद का ये उसके बाद का ये फोटो है और इसमें उसी ग्राउंड पे क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है और स्पोर्टिंग क्लब द्वारा मेरे छोटे भाई इसके आयोजक रहे हैं। वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किए थे और टूर्नामेंट उसी जगह पे हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ मेरे पास है। अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो हो जो मैं 1996 से दिखाऊंगा कि क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ होते रहे हैं। वहाँ पे राष्ट्र मंडलीय स्तरीय मंडलीय स्तरीय रैली हुई है जो स्कूल के हीरा लाल सेंट्रल कॉलेज की तरफ से हुई है, उनकी तरफ से हुई है। वो सब सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस हम लोगों के पास मौजूद है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ, जो दुकानदार ये कह रहे हैं, जो भूमाफिया ये कह रहे हैं कि 40 साल से हम यहाँ पे हैं, तो वो अगर है तो उनका डॉक्यूमेंट्स वो प्रस्तुत करें। अगर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित तौर पे नगर पंचायत वो जमीन को छोड़ देगी। अगर नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो स्वतः
मानवता के दृष्टिकोण करते नैतिक कर्तव्य बनता है कि कुछ स्वतः वो छोड़ दें। बहुत सारे लोगों का वहाँ ये भी कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की तरफ जो है नगर पंचायत के चेयरमैन जो है कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके अलावा भी कुछ और लोगों ने भी ये बात कही कि बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है नगर पंचायत की जमीनों पे, तो क्या ये कार्रवाई एक तरफा होगी कि सबके साथ होगी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, वो चाहे जितना भी बड़ा रसूख वाला हो, चाहे जितना भी बड़ा पैसा वाला हो, उसके ऊपर कार्रवाई तय है। 2-2 4 ही होता है, 2-2 6 नहीं हो सकता है। कार्रवाई तो ज़बरदस्त होगी। और मैं आपको बता दूँ, जो ये बताते हैं कि ये बंजर ज़मीन पे बिल्डिंगें बन गई हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन पे बिल्डिंगें बन गई हैं, निश्चित तौर पर उस पे हम लोग लगे हुए हैं। हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाके अभी 558 के बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ कि 558 खा जो कब्रिस्तान की भूमि दर्ज है, उस पे 20 मुकदमे तहसीलदार के वहाँ लंबित हैं। 2 में 2 में आदेश आ चुका है कि ये मतलब बेदखली की कार्रवाई की जाए उस पे, और उसका आदेश आ गया, उस पे हम लोग अच्छी तरह पालन कराएँगे। 18 मुकदमे अभी पेंडिंग हैं और उसको तत्काल मुझे लगता है 3 महीने में डिसाइड करा के उसका भी ध्वस्तीकरण का कार्रवाई करेंगे हम लोग। कब्रिस्तान की जमीन पे जो अतिक्रमण है इसको लेकर आम लोगों में भी, चूंकि मुस्लिम समाज का मामला है और कब्रिस्तान में जो है कब्रगाह है, तो उस पे मुस्लिम समाज का ही अधिकार बनता है एक तरीके से, तो वहाँ भी उन लोगों का काफी विरोध है। आपको क्या लगता है, आपके इस कदम से जो है कितना समर्थन आपको मिल रहा देखिए, समर्थन तो बहुत मिल रहा है। अगर कह देंगे तो मैं बहुत सारे लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को एक एक आवाज़ मेरी हो जाए, तो अभी कम से कम 200-500 मुसलमान खड़े हो जाएँगे। एक इम्पोर्टेंट बात और बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि कब्रिस्तान को खाली कर दिया जाए। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कब्रिस्तान खाली हो जाए, और कब्रिस्तान खाली करके बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन साहब वो अपने निजी तौर पे लेंगे, अपनी निजी काम है उनका। ये आप बताइए, कब्रिस्तान किसी का निजी होता है क्या? खेल मैदान किसी का निजी होता है क्या? किसी का निजी नहीं होता है, वो सार्वजनिक है। ओमकार गुप्ता यहाँ पे 3.5 साल और बचा उसका कार्यकाल, उसके बाद पता नहीं चेयरमैन रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जो ये ऐतिहासिक काम है इसको सदियों तक लोग याद रखेंगे। आपको पता है उसकी लड़ाई 100 साल की है। उसमें श्री एक वाजदो साहब जो जो हिंदू धर्म प्रेमी थे, और वो 100 साल में 1969 में इन्हीं लोगों के द्वारा हत्या करा दी गई थी। मेरी भी हत्या करा सकते हैं ये, मैं कहता हूँ ये मेरी भी हत्या करा सकते हैं, क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग हैं ये। दरअसल मैं बता दूं, जितने पैसे वाले लोग यहाँ पे हैं, जो बहुत धनंद, अपने आप को सफेद कुर्ता तो पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी तो है इनके पास, बड़ी बड़ी टोपियां तो लगाते हैं, लेकिन इनको मैं इनको मैं सब समाज के सामने खोलूंगा इनका चेहरा कि इनका असल चेहरा क्या है। मैं ऐसे बात, अभी तो ये छोटी सी कार्रवाई है, ये मेरे लिए छोटी सी कार्रवाई है। अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़ी बड़ी खानकाहों पे बुलडोजर चलना बाकी है। आप कहाँ लेके जाओगे? चकमार को आप कब्जा कर लेते हो और गेट बड़ा बड़ा लगा लेते हो, कहाँ जाओगे आप? खानकाह के अंदर अपने तालाब को समाहित कर लेते हो, चकमार को समाहित कर लेते हो, अपने खानकाह के अंदर बाउंड्री वाल में एंटर कर लेते हो। ये कहाँ लेके जाओगे? ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ है श्रीमान जी, आपको हटाना पड़ेगा। और अगर अधिकारी लोग इसमें मेरा साथ नहीं देंगे, तो शासन स्तर पे इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और महत्वपूर्ण ढंग से लड़ी जाएगी, और तेजी से लड़ी जाएगी। जितना मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उतनी तेज इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे पास पैसे लेके आते हैं, कहते हैं चेयरमैन साहब मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर। ऐसा नहीं होने वाला है, ये मैं आप स्पष्ट बता दूँ, ये होने वाला नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई तय है। और निश्चित तौर पर मैं नगर पंचायत की जनता से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि आप लोग मकान बना रहे हैं तो उसका भवन मानचित्र जरूर स्वीकृत करा लें। वो किसी भी समाज के लोग हैं, वो भवन मानचित्र स्वीकृत करा लें, क्योंकि इस पर भी मैं कड़ाई करने वाला हूँ। फिर बाद में ये नहीं कहेंगे कि चेयरमैन साहब मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे साथ वो कर रहे हैं। आप नियम कानून में रहेंगे तो आपको कोई टच करने वाला नहीं है, लेकिन आप नियम से विरुद्ध जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक दिक्कतें तो आएंगी। और दिक्कतें मैंने और एक चीज़ बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि कुछ सभासद, आप बताइए कि नगर पंचायत की जनता मेरे साथ है, 17 सभासद, एक चेयरमैन, 25,000 जनता का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 14 सभासद मेरे साथ एकजुट होकर खड़े हैं। 3 सभासद जो हैं, वो 3 सभासद जो हैं, वो मेरे विरोधी, शुरू जब मैं चेयरमैन पद का शपथ नहीं लेता उसके पहले ही विरोधी, वो विरोधी नहीं है, उनके पीछे जो लोग लगे हैं, ताकतें लगी हैं, वो विरोधी उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना जानते हैं। तो निश्चित तौर पे उनको भी कुछ दिन में, हो सकता है 2-4-6 महीने, उनको भी समझ में आ जाए, और वो भी हमारे साथ चल के नगर के विकास में सहायता करेंगे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरी कमियों को वो उजागर करते हैं, मुझे और बल देते हैं। वो मेरी बुराई करके और मेरी कमियों को गिना कर विरोधी,
वो मुझे बल देने का काम करते हैं, क्योंकि मैं उसको तुरंत दूर कर देता हूँ। तो वो कहीं न कहीं जनता का वो जो थोड़ी बहुत कमी है वो मुझे बताने का काम करते हैं, तो उनको विशेष तौर पे धन्यवाद है कि वो मुझको बताते हैं और मैं इसको दूर करता हूँ, तो जनता खुश हो जाती है। उनको लगता है कि चेयरमैन साहब की बेइज्जती हो जाएगी, चेयरमैन साहब को की ख्याति कम हो रही है, उससे मेरी ख्याति और बढ़ेगी। जब तक आलोचक नहीं रहेगा, तब तक शासक तानाशाह हो जाएगा। तो आलोचना बहुत ज़रूरी है तानाशाही के लिए। तानाशाही ना होने पाए, लोकतंत्र की व्यवस्था है और जनता ने मुझे यहाँ बैठाया है, तो जनता का सम्मान है। मैं उनका नौकर हूँ, मैं तानाशाह नहीं हूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं तानाशाही ना करके मैं जनता का नौकर बन के काम करना चाहता हूँ। जनता के हित में जो काम होगा मुझे करना है, मैं करूँगा। तो ये थे नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के चेयरमैन ओंकार गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी अगर निंदा करने वाला कोई नहीं होगा तो मुझे मेरी कमियां कौन बताएगा। तो कुल मिला जुला के आपकी बातचीत से और चर्चा के दौरान ये खास तौर से दिखा कि अतिक्रमण के को लेकर जो स्टैंड आपका शुरू से था वो अभी है, और आगे आने वाले दिनों में ये काफी मुखर होने वाला है। और इन्होंने साफ तौर से नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में सरकार की संपत्तियों पे अवैध कब्जा करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी भरे लहजे में इन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले सावधान हो जाए। अगर स्वतः अपने मन से वो अतिक्रमण की जमीन खाली कर देते हैं, राजस्व की जमीनों पे जो भी निर्माण या कब्जा कर रखा है, अगर अपने मन से वो आ जाते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो जिन भी लोगों ने सरकारी संपत्तियों पे यहाँ कब्जा कर रखा है, जमीनों पे कब्जा कर रखा है, तो उनके खिलाफ आगे आने वाले दिनों में और कठोर से कठोर कार्रवाई नगर पंचायत करेगा। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।